हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे यह ट्रेंडिंग गुट्टी कट सलवार, जिसका लुक आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक आता है और स्टाइलिश आता है। इसे आप शॉर्ट कुर्ती या टॉप के साथ भी पहन सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना कैसे है ये देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 2.25 मीटर कपड़ा ले लीजिएगा और इसका जो नाप है मैंने दिया है, इसी नाप के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसे ओपन कर लेते हैं और कपड़े को हम लंबाई में 2 फोल्ड करके बिछा लेंगे। ये देखिए, कपड़े को मैंने लंबाई में फोल्ड करके रखा है, लेंथ वाइज ये लंबाई है। और अब हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे। पहले लंबाई में 2 फोल्ड किया, फिर हमने चौड़ाई में फोल्ड किया, यानी विड्थ वाइज। तो अब हमारा कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है। ये देखिए, कपड़े की 4 लेयर है। ये कपड़े का खुला वाला भाग है और मेरी तरफ जो भाग है कपड़े का, वो कपड़े का बंद भाग है, यानी फोल्डेड साइड। ये देखिए, अब ये एक साइड आपको फोल्ड मिलेगी। अगर आपका कपड़ा 2.5 मीटर या ज़्यादा है तो आप इस साइड से मार्किंग कीजिएगा, तो जो कपड़ा निकलेगा ना वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, फोल्डेड साइड से निकल जाएगा। अब सबसे पहले हम मार्क करेंगे पोंचे के लिए, यानी मोहरी के लिए। आप जितनी भी मोहरी की चौड़ाई रखना चाहते हैं उससे आधा इंच ज़्यादा लेकर आपको मार्क करना है। मुझे 1.5 इंच पोंचा तैयार चाहिए, तो मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है। आपको 2 इंच तैयार चाहिए तो 2.5 इंच, 1 इंच तैयार चाहिए तो 1.5 इंच, और इस तरह से हम सीधी लाइन बना देंगे। अब हम तैयार लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी तैयार लंबाई आपको चाहिए उसमें से आपको आधा से 1 इंच माइनस करना होगा बेल्ट के लिए। अगर आप बेल्ट बना रहे हैं 1 इंच का तो आप तैयार लंबाई में से आधा इंच माइनस करेंगे। अगर आप बेल्ट बना रहे हैं 1.5 इंच का तो आप तैयार लंबाई में से 1 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, मैं 1.5 इंच का बेल्ट बना रही हूँ तो मेरे रेडी लेंथ में से 1 इंच माइनस करके मार्क कर दिया है। इसी तरह से सेम आपको भी करना है, क्योंकि बेल्ट अलग से ऐड होगा तो उसकी लेंथ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लाइन बना देंगे। अब कपड़े के खुले भाग की तरफ आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन की गोलाई जो है हमें 2.5 इंच पर देनी है, और अगर हैवी साइज है तो आप 3 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो मैंने 2.5 इंच पर एक निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर रखकर हम आसन की लंबाई का मार्क करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जितने भी इंच का बेल्ट बना रहे हैं 1 से 1.5, वो आपको ऊपर की ओर पहले ही निकाल देना है, ताकि बेल्ट के साथ ही आसन की लंबाई का मार्क कर सके। अब आसन का फॉर्मूला है आसन की लंबाई का, हिप का चौथा हिस्सा प्लस 3 से 4 इंच। तो हमारा हिप है 40 का चौथा हिस्सा 10 होगा, प्लस 4 इंच करेंगे तो 14 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। आप 3 इंच प्लस करके भी निशान लगा सकते हैं, लेकिन 4 कंफर्टेबल रहेगा। अब आसन की गोलाई हम 2.5 यानी 2.5 इंच पर लगा रहे हैं। हैवी साइज में 3 इंच पर लगाना है आपको। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम आसन की गोलाई का निशान लगा देंगे राउंड में इस तरह से। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे, यानी बॉटम राउंड का। तो जितना भी आपका बॉटम राउंड है यानी मोहरी की गोलाई है उसका आधा करना है और उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। मेरा 14 मोहरी है, उसका आधा 7 प्लस 1.5 इंच किया तो मैंने 8.5 और 7 पर निशान लगा दिया है। मोहरी का आधा एग्जैक्ट 7 हुआ, प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया है तो 8.5 पर मार्क कर दिया। अब मोहरी की जो लाइन हमने बनाई उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और इस मार्क को बाहर भी ले लेंगे और यहाँ पर आसन की जगह इसे जॉइन कर देंगे स्ट्रेट में। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जो मैं बताऊंगी। अब जो आपने जोड़ा है यहाँ से आप इसे सेंटर कर लीजिए, यानी इसका हाफ निकालिए और यहाँ पर सेंटर मार्क कीजिए और इस सेंटर मार्क से आपको आधा से 1.25 इंच अंदर की ओर एक मार्क करना है और फिर आपको इसे गोलाई देते हुए इधर मोहरी तक मिलाना है और इधर आसन तक, बीच बीच में ही आपको ये गोलाई देना है। इससे आपकी जो सलवार है वो घूमेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब हम आ जाते हैं ऊपर की ओर। तो ऊपर आपको जो बैक पार्ट होता है ना वो आपको बड़ा रखना होता है पैंट की तरह, 1.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1.5 पर एक मार्क करेंगे।
इस तरह से मैंने ये मार्क कर दिया है। आसन वाली लाइन को भी बढ़ा दिया है और इस वाली साइड भी हम 1/2 इंच पर मार्क करेंगे हल्का सा। आप 0.2 इतना भी ले सकते हैं। इससे ये मोहरी जो है साइड्स में भी स्ट्रेट रहेगी। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से क्रॉस में जॉइन कर देंगे। तो इस तरह से मैंने जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमने मार्किंग की है सेम उसी तरह से। कटिंग के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देंगे। इसे हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। अब मोहरी देखिए बिल्कुल बराबर से कट हुई है और ये जो हिस्सा है साइड वाला हमने मार्क किया, ये भी आपको कट कर देना है। अब हम सलवार की सिलाई करेंगे। तो सलवार की जो राइट साइड है वो हमने अंदर की ओर रखी थी। तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेकर हम आसन को सिल देंगे, जॉइन करेंगे। ये देखो दोनों आसन को बस इसी तरह से सिल देना है आपको आधा इंच लेकर। और नीचे की ओर ये हमारा पैक यानी फोल्ड था, तो इसे इस तरह से कैंची से ओपन कर लेंगे। तो ये खुल गया है हमारा और आसन मैंने सिल दिए हैं, देख सकते हैं आप। अब किसी भी एक हिस्से को आपको ले लेना है और उसे जो 1.5 इंच का ये मार्क है ना, निशान है, ये कट कर देना है क्योंकि हमें सिर्फ बैक पार्ट बड़ा चाहिए। तो जिस पर निशान मैंने लगाया था ना, उसी को मैंने 1.5 इंच कट कर दिया है। तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा जो कट गया है और जो बड़ा है वो हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। इसे इस तरह से पकड़ते हुए आसन को आसन से मिलाकर सीधा कर लेंगे सलवार को और दोनों साइड्स में हम कट लगा देंगे। इससे हम जब प्लेट्स बनाएंगे तो हमें आसानी होगी। तो फ्रंट पार्ट को मैंने ऊपर रखा है क्योंकि प्लेट सिर्फ फ्रंट पार्ट में आएगी। ये जो सेंटर का आसन का निशान है, यहाँ से हम प्लेट्स के लिए 4 इंच पर निशान लगाएंगे। ये सभी साइज के लिए सेम है 4 इंच। तो सेम ऐसे ही आसन के इस साइड भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान में कोई भी बदलाव आपको नहीं करना है सभी साइजेस में। अब 4 इंच वाला जो निशान है वहां से आगे की ओर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से मैं 3-3 इंच पर निशान लगाऊंगी। अगर आपका साइज यहाँ पर बड़ा है तो आप 2.5 इंच पर निशान लगा दीजिएगा। बहुत छोटा है तो 3.5 ले सकते हो। तो इस तरह से मैं 3-3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। लास्ट में 3 इंच इतना नहीं बचा है तो कट हमने लगाया ही है, जिससे हमें पता चल जाएगा। सेम इस साइड भी हम 3-3 इंच पर निशान लगा रहे हैं 4 इंच वाले निशान से। तो इस तरह से जो हमने मार्किंग की है, अब इसकी हम प्लेट बनाएंगे और प्लेट जो है वो हम 4 इंच वाले निशान पर सेट करेंगे। ये देखो कुछ इस तरह से आपको प्लेट बनाना है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाऊंगी कि प्लेट कैसे बनाना है। ये देखिए सिंपली आपको एक एक निशान उठाना है और इस तरह से बिल्कुल बराबर से सेट करना है, आगे पीछे नहीं करना है। अब एंड में हमारा ये कट वाला हिस्सा बचा है, इसे भी हम उठा लेंगे। ये देखो ये कट का निशान है ना, इसे भी उठाकर इस पर सेट कर देंगे। ठीक है, ये देखो सारे सेट हो गए हैं। अब पिन लगा देंगे। अभी मैं स्टिचिंग भी बताऊंगी इसकी आपको कैसे करना है। सेम ऐसे ही ये 3-3 इंच वाले निशान को उठाकर हम इस 4 इंच वाले निशान पर सेट करेंगे। और बैक पार्ट में हम कोई भी प्लेट्स नहीं बनाएंगे। ये आप नजदीक से देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। और एंड में हमने कट इसीलिए लगाया था कि जितना भी पोर्शन बचे उसे भी हम इस तरह से कवर कर सकें। अब स्टिच करते वक्त ध्यान देना है, ये 3-3 इंच वाली जो प्लेट है ना, पहले इन्हें स्टिच कर लेंगे, फिर इसे 4 इंच पर रखकर स्टिच करेंगे। तो चलिए मशीन पर स्टिचिंग दिखाती हूँ कैसे करना है, लेकिन उससे पहले आप इसे नाप कर देख लीजिएगा कि ये आपके हिप के राउंड से कम 2.5 इंच ज़्यादा आना चाहिए। मेरा हिप राउंड 40 है और 40 का आधा होता है 20, और ये आ रहा है मेरा 21.5 या 22, जो कि काफ़ी है। तो आपके हिप राउंड से ये आना चाहिए 2.5 इंच ज़्यादा। अब ये हमारा बराबर है। अब हम प्लेट की स्टिचिंग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो पहले पिन को निकालेंगे और ये जो 4 इंच वाला निशान है इस पर अभी स्टिच नहीं करेंगे। जो 3-3 इंच वाली प्लेटें है इसे बिल्कुल इक्वल करेंगे, आगे पीछे ये नहीं होनी चाहिए, और पहले हम इन्हें स्टिच कर लेंगे। तो मैंने प्लेट्स को बिल्कुल बराबर कर दिया है। अब सिलाई लगा देंगे।
लेकिन ध्यान रहे जो सिलाई है वो हमें सिर्फ 3 इंच तक ही लगाना है। तो 3 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। 3 इंच तक हम सीधी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर इस तरह से रोक देंगे सिलाई को, क्योंकि सिलाई हम सिर्फ 3 इंच तक ही लगाएंगे। अब इसे हम 4 इंच वाली इस पर रखेंगे निशान पर और सिलाई लगा देंगे। और सिलाई हमें वही 3 इंच वाले निशान तक ही लगाना है। ये 3 इंच पर हमने निशान लगाया था, बस यहीं तक हमें सिलाई लगाना है, आगे नहीं जाना है। यहाँ पर 2 से 3 बार सिलाई को लॉक कर देंगे, एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। अब ये जो हमने स्टिच किया एक तरफ के प्लिट्स को, सेम ऐसे ही इस साइड की भी हम प्लिट्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने बना ली है। अब जो हमने प्लीटें लगाई है इस पर भी हम इस तरह से स्टिच लगा देंगे सेट करते हुए, ताकि ये फिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देना है आपको। अब हम बेल्ट बनाएंगे। तो जितना भी आपकी सलवार तैयार है उससे 1.5 इंच ज़्यादा आपको बेल्ट की लंबाई लेना है। तो ये देखिए डबल फोल्ड में मैंने बेल्ट लिया है जो कि 1.5 इंच हमारा ज़्यादा है। कपड़े में मैंने जॉइंट लगाकर तैयार किया है, एक जॉइंट है हमारा। बेल्ट की जो लंबाई है वो मैंने 4 इंच ली है, क्योंकि मुझे 1.5 इंच बेल्ट तैयार चाहिए। अब यहाँ पर इसे स्टिच कर लेंगे, जो साइड ओपन है उसे। तो मैंने स्टिच करके इसे सीधा कर लिया है। अब ये दोनों की सीधी साइड है सलवार और बेल्ट की। तो जो आसन का साइड है यहाँ से हम इसे स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और बेल्ट को हम जॉइंट करेंगे। बेल्ट की और सलवार की राइट साइड को अंदर रखा है और इस तरह से राउंड में बेल्ट को स्टिच करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए। इस तरह से राउंड में आपको स्टिच कर देना है पूरा। चलिए मैं मशीन पर दिखाती हूँ। इस तरह से आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए बेल्ट को पूरा स्टिच करना है। बेल्ट को सिलने के बाद इस पे हम कैनवास और इलास्टिक लगाएंगे। राइट साइड अंदर की ओर है, रॉन्ग साइड बाहर है। तो ये इलास्टिक और कैनवास है। कैनवास की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, क्योंकि 1.5 इंच का बेल्ट तैयार रखना है। और लंबाई जितनी भी आपकी कमर है उसका आधा और उसमें 1 इंच आपको प्लस करना है। 36 का आधा 18 हुआ, 36 कमर थी और 1 इंच प्लस करके 19 लिया है। और इलास्टिक की चौड़ाई भी मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई जितनी भी कमर का आधा है उससे 3 से 4 इंच कम करके आपको ले लेना है। तो इस तरह से कमर का आधा 18 था तो मैंने 15 इंच का इलास्टिक लिया है। अब हम बुकरम पट्टी लेंगे। बुकरम पट्टी को हमें फ्रंट में चिपकाना है, तो ये फ्रंट पार्ट है। और पेपर पेस्टिंग जो है उसका मैंने सेंटर लिया है और आसन की जगह और पेस्टिंग का सेंटर को मिलाते हुए हम चिपका देंगे इस तरह से प्रेस की मदद से। तो इस तरह से आपको उल्टी साइड चिपका लेना है। अब चिपकाने के बाद ये जो सिलाई है इसे मैंने बुकरम की तरफ सेट कर दिया है प्रेस से ही। अब हम मशीन पर देखेंगे कि इसे किस तरह से स्टिच करना है। तो इसे इस तरह से बराबर से फोल्ड करना है और आधा जो मार्जिन हमने रखा था आधा इंच का उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करते जाना है। इस तरह से स्टिच कर लेना है आपको हाफ इंच का फोल्ड करते हुए। फिर इसमें आपको इलास्टिक भी स्टिच करना है और ध्यान रहे सिलाई अंदर की तरफ झुके पहले वाली। अब हमने आधा इंच का इस तरह से ओवरलैप करते हुए इलास्टिक को रखा है और इस तरह से स्टिच करेंगे। अब इलास्टिक और बुकरम को आपस में स्टिच कर देंगे इस तरह से सिलाई लगाकर, तो ये स्टिच हो जाएगा। अब आपको जो सिलाई चलानी है तो ध्यान रखना है कि इलास्टिक पर सिलाई ना चले और जो पहले हमने बेल्ट को जोड़ते वक्त सिलाई लगाई थी उसे आपको बेल्ट की तरफ झुकाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और मेन ध्यान रखना है कि इलास्टिक पर सिलाई ना आए वरना स्टिच नहीं होगा। अब वापस से हाफ इंच आपको यहाँ पर ओवरलैप करना है एंड तक आने के बाद। ये देखिए हाफ इंच मैंने ओवरलैप करके पहले सिलाई लगा दी, फिर वापस हम बेल्ट को पूरा तैयार कर लेंगे। पहले मैंने सिलाई लगा दी ताकि फिक्स हो जाए वहाँ पर और फिर हाफ इंच का मार्जिन लेकर फोल्ड करके बेल्ट को पूरा तैयार कर लिया है। अब जिस पोर्शन में हमने इलास्टिक लगाया है वहाँ में हमें सेंटर सिलाई लगाना है। तो पहले इलास्टिक को 2 से 3 बार खींचकर सेट कर ले और फिर बीच में हमें खींचते हुए सिलाई लगा देना है इस तरह से। तो इलास्टिक अच्छे से फिक्स हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। अब इसके बाद हम बनाएंगे पोंछा। इलास्टिक हमारा लग चुका है, देख सकते हैं। तो पोंछा बनाने के लिए 1.5 इंच चौड़ाई की आपको बुकरम पट्टी लेना है और इसे उल्टी साइड रख कर हाफ इंच का फोल्ड करना है, फिर एक और फोल्ड करना है इस तरह से।
तो पेस्टिंग को हमने स्टिक कर लेंगे इस तरह से दोनों पल्लों में। तो मैंने चिपका लिया है उल्टी साइड, फिर 1/2 इंच का फोल्ड किया और एक और बार इसे इस तरह से रखकर फोल्ड करना है। और इस पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और इस तरह से हम पोंचा तैयार कर लेंगे। एक और पोंचा भी हमें सेम इसी तरह से बना लेना है। दोनों पोंचे बनाने के बाद सलवार को उल्टा किया है और जब मेन सिलाई लगाकर सलवार को फिनिश करेंगे, यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और सिलाई लगाते हुए इस मोहरी तक आ जाएंगे। 1.5 इंच का जो मार्जिन था तो उतना लेकर हम सिलाई लगा देंगे एंड तक और इस तरह से हमारी सलवार पूरी तैयार हो गई है। देख सकते हैं आप सलवार का फाइनल लुक बहुत ही इजीली बन जाती है। किसी भी साइज के आप बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।